हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे आगे वाले 31 से लेकर 150 तक के सारे क्वेश्चन। फुल पेपर एनालिसिस मिलेगा आपको। ये स्टेट का पेपर है, पीआरटी लेवल का सेट है ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन है, स्नान वनान में कौन सा समास है। यहाँ पर अव्ययभाव ए नंबर इज द करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विलोम की दृष्टि से असंगत शब्द चुनिए, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निदिश का विहित। ये यहाँ पर विलोम नहीं है, असंगत है। अपादान कारक चुनिए, तो यहाँ पर आपको दो आंसर मिलेंगे। अपादान कारक में दो ही जैसे बच्चे बंदर से डरते हैं और महिला आंख से अंधी, ये दोनों यहाँ पर वेरी कर सकते हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट या थर्ड कोई लगा के आया है, तो इसमें बोनस हो सकता है मिले आपको। दोनों ही करेक्ट हैं। फिर है 34th नंबर क्वेश्चन में अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। और 35th नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य यह एक वाक्य एक गंभीर समस्या है। मैं मेरे घर जाऊंगा नहीं होता, मैं अपने घर जाऊंगा। तुम अपना काम करो, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यह वाकई एक गंभीर समस्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आंजनेय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो आंजनेय में देख लीजिए ने कोई प्रत्यय नहीं होगा, यहाँ पे ना यह होगा ना ये होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा फर्स्ट ऑप्शन। चौथा पांचवा कैसे विशेषण है, तो ये कर्मवाचक विशेषण है, यहाँ से ये थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, तो आप अगर आपने संधि पढ़ी है तो आप यहाँ पे पहचान जाओगे, अभी प्लस उदय। ठीक है, भय यहाँ पर आधा हो गया और यू आ गया, और जो यण संधि होती है उसमें यह और वह आते हैं, तो यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इन प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर थर्ड है करेक्ट। इधर देख लीजिए, इंद्रधनुष का प्राय नहीं है, तो अमरेश्वर इसका प्राय नहीं, अमरेश्वर इंद्र का प्राय है। तो 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, संबंधवाचक जो सर्वनाम है वो यहाँ पर सेकंड करेक्ट है। राम ने किसान की जमीन हथिया ली, ये एक नाम धातु क्रिया है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट है। किस विकल्प में नित्य बहुचेतांत शब्द नहीं है, मतलब बहुवचन नहीं है, तो व्याख्याता जो से एक लेक्चरर या प्रोफेसर कहते हैं, ये बहुवचन नहीं है, बाकी सारे बहुवचन है। आंसू अक्षर दर्शन। विशेषण शब्द चुनिए, ऐश्वर्य, कंठोष्ठ, उन्नति। तो गुणशाली जो है वो एक विशेषण है। और भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा का जो पद है वो है बचपन। ठीक है, यहाँ से आपके ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो वैक्यूम की जो स्पेलिंग होती है VACWM, ये वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग होती है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। 47 क्वेश्चन, हाउ डैश यू डैश देयर, तो हाउ डिड यू गेट देयर, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। थर्ड है द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ यूजफुल, तो मोर यूजफुल आपको पता है कंपैरेटिव में मोर आता है और सुपरलेटिव में मोस्ट आता है, तो यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन इज द करेक्ट, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट है। वी हैव सीन लीला इन टाउन द अदर डे, द अदर डे जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए कैनल इज प्लेस वेयर, तो कैनल में किसको रखा जाता है, जहाँ पर छोटे छोटे डॉग्स रखे जाते हैं, छोटे क्या बड़े भी, मतलब जहाँ पर कुत्ते रहते हैं तो उनको कैनल बोला जाता है। शिवाजी वॉज ए ग्रेट किंग, यहाँ पे शिवाजी और किंग के नीचे अंडरलाइन दिया है आपको, तो ये नाउन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। इधर देख लीजिए, ही वॉज फाइंड डैश पार्किंग हिज कार डैश नो पार्किंग एरिया, तो यहाँ पर ही वॉज फाइंड फॉर अ पार्किंग हिज कार इन अ नॉन पार्किंग एरिया। द वर्ड विच इज नॉट सिनोनियम, ये सिनोनियम नहीं है, तो फ्रेंड इसका सिनोनियम नहीं है। एनिमी, ओपोनेंट, एडवर्सरी तीनों ही सिनोनियम है, फ्रेंड इसका सिनोनियम नहीं है। ही केम लेट, केम एक वर्ब है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और लेट एक तो वर्ब को क्वालिफाई करे तो एडवर्ब है, ये सेकंड इज द करेक्ट आंसर हियर। वन वर्ड फॉर दैट इज श्योर टू हैपन, जो चीज़ अटल है, जो चीज़ होनी ही होनी है, तो वो इनएविटेबल बोलते हैं। ऑब्वियस होता है क्लियर, इल्यूजन होता है भ्रम, रेलिवेंट होता है उचित। सिनोनियम ऑफ कोल्ड, कोल्ड का सिनोनियम कौन सा है, तो हॉट नहीं हो सकता है, एंटोनियम है। रेनी नहीं हो सकता, और इसका जो सिनोनियम होगा वो होगा चिली, चिली फोर्थ नंबर। यहाँ देखिए, ये योर पे अंडरलाइन लिखा हुआ है, तो ये प्रोनाउन है, दैट इज योर हाउस, योर जो है प्रोनाउन है। आगे देखो 59 नंबर क्वेश्चन, ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है यहाँ पे सेंटेंस। गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लास्ट ईयर नहीं आ सकता, गलत है। विल गो के साथ लास्ट ईयर, फ्यूचर इंडेफिनेट में लास्ट ईयर नहीं आ सकता, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा बिल्कुल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इंग्लिश का, ये मैच करने थे, मैच कर लीजिए आप यहाँ से। सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, डॉग बाग करते हैं, कैट म्यू करती है, काउ मो करती है, फ्रॉग करते हैं क्रॉक, और हॉर्स करता है नी, तो यहाँ पर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं।
मैथ का पार्ट है। 61 क्वेश्चन है। 9 इंटू 67/121, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर 34/11, फोर्थ नंबर। डिवाइड 44x² माइनस 5x3 माइनस 24x की स्क्वेयर बाय, आपको यहाँ से 11x x माइनस 8, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा दिस वन। ठीक है। 63rd नंबर क्वेश्चन, इफ 11 मीटर क्लॉथ इज परचेज फॉर ₹100 में 11 मीटर कपड़ा खरीदा जाता है और सोल्ड किया जाता है रेट 10 मीटर पर 110 रुपये में, तो देन द प्रॉफिट परसेंटेज, आपको यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए। 11 की 10 के साथ कर दीजिए और 10 की 110 के साथ कर दीजिए, आपका प्रॉफिट आ जाएगा 21% का। 64th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। 1 से 4 हुआ, 4 से 10 हुआ, फिर 22, फिर 46, तो यहाँ पर आएगा 94। 65th नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। 65th नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट। 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। इन ए बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स, द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर, हाइट दी है 4 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है CSA यहाँ पर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑल पिलर्स का, अगर रेट ऑफ 25 पर मीटर अगर पैसा चार्ज होता है तो 4424 फोर्थ यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर ये 67 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर विकास आ जाएगा, निकाल के देख लीजिएगा। पहले इसको मनीष को रख दीजिएगा, फिर रोहन को रख दीजिएगा, फिर विकास को रख दीजिएगा, और फिर रख दीजिएगा नवीन को। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल, तो आपको यहाँ पे अरेंज करना है बुक, टिम्बर, जंगल, पेपर पर। सबसे पहले क्या करेंगे, जंगल में जाएंगे। ठीक है, वहाँ से क्या लेंगे, लुगदी लेंगे। फिर वहाँ से सबसे पहले लुगदी लेंगे, उसके बाद सबसे पहले जंगल में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पल्प लेंगे, लुगदी लेंगे, उसके बाद लकड़ी बनेगी, टिम्बर बनेगा, उसके बाद बनेंगे कागज, और उससे बनती है पुस्तक। सो यहाँ पर थर्ड होगा करेक्ट आंसर। पॉइंटिंग ए मैन, ए वुमेन सेड हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैम। तो ये माँ के बारे में ही बता रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, लेकिन मदर यहाँ पे करेक्ट होगा, जो भी मदर लगा के आए करेक्ट आंसर है। फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। आप बाय ऑप्शन से करिएगा। देखिए, एक ऐसी संख्या बताइए जिसका 1/4 से 3 अधिक है। तो अगर यहाँ पे देखो 4 10 से जा रहा है, 10 जो है वो 7 से 3 इंक्रीज है, 7 + 3 10, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इजी था और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 12। 5 मीटर चौड़ी 2 समकोणिक सड़कें हैं, 70 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े आयताकार उद्यान के केंद्र से गुजरती हैं तथा उद्यान की दीवारों के समानांतर पैरेलल हैं। यदि मतलब इन्होंने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, अगर चार्जेस है तो कितना आंसर आना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ये सेकेंड, थर्ड आएगा यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। एक मानचित्र में पैमाना 1, ये दशमलव लगा है, ये 3 करोड़ दिया हुआ है। मानचित्र में 2 शहर 4 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, तो उनके मध्य वास्तविक जो दूरी है वो बतानी है हमें। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 12 × 10⁻²। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। एक विद्यालय टीम ने गत वर्ष में 4 जीते और खेलों के मुकाबले इस वर्ष 6 खेले, तो आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे 50%। 75th नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपके पास सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड सी, और 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नवंबर, फोर्थ नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा, और 78 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन होगा फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। सिंप्लीफाई करना था और इसका जो आंसर है मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगी। तो यहाँ पर आंसर है 90/103। 90/103। 18 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इजी था, आप यहाँ से आंसर STU, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर ए कैंडिडेट इन असेंबली इलेक्शन विच वाज हेल्ड इन 2019 में जो उम्मीदवार के लिए व्यय की अधिकतम सीमा जो रखी गई थी वो रखी गई थी 28 लाख रुपए। थर्ड,
इन विच ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ हरियाणा असेंबली वॉज रेज टू 90, तो ये 1977 में हो गई थी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो छिलछिला जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटा वन अभ्यारण्य है, ये आएगा फर्स्ट ऑप्शन। मिसेस सोनिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, तो यहाँ से बॉक्सिंग आएगा, वो मुक्केबाजी में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो दमदमा लेक गुरुग्राम में है, तिलियार लेक रोहतक में है, बड़खल लेक है फरीदाबाद में, लेकिन सूरजकुंड लेक कुरुक्षेत्र में नहीं है। फर्स्ट वन यहाँ पे करेक्ट होगा। फ्रीडम फाइटर नवाब अहमद अली खान वॉज बिलोंग टू विच सिटी ऑफ द हरियाणा, तो अहमद अली खान का है फरूख नगर। Which of the following district of Haryana does not share its boundary with any other state of India, तो आपको मैं बता दूं रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे ये हैं डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा। हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य कौन बने हैं, तो ये बने हैं जी विकास गुप्ता, ठीक है। फिर है मनोहर ज्योति स्कीम, मनोहर ज्योति जो स्कीम है वो रिलेटेड है प्रोवाइडिंग ए स्मॉल सोलर सिस्टम टू नीडी हाउस होल्ड, सेकेंड नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कोचेज ऑफ द हरियाणा इज सेलेक्ट फॉर द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नाम दिया गया है कृष्ण कुमार हुड्डा का, ठीक है, इलेक्ट हुए हैं, ये चुने गए हैं। फिर से थोड़ा कर लेते हैं एप्टीट्यूड पार्ट मैथमेटिक्स का, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान है, 50 मीटर लंबा है, इसके चारों ओर 6 मीटर का मार्ग बना हुआ है, मार्ग पर 30 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डलवाने का व्यय है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा भाई इसका वो होगा 31,680, ठीक है। सेकंड, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% आपको आता होगा, तो a प्लस बी होता है प्लस माइनस a इंटू बी होता है अपॉन 100 होता है। अगर किसी भुजा में लंबाई तो 20 जमा 20 जमा 20 गुणा 20, यहाँ से आपका आंसर आएगा 44%। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में यदि पहली 3 प्राकृत संख्याओं का योग 36 है तो अंतिम तीनों का क्या होगा, तो 45, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी अधिगमकर्ता के लिए सामयिक ज्ञान के परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। उपचारात्मक नहीं, हम रेमेडियल टीचिंग जब करेंगे जब हमारे पास असेसमेंट निकल के आ चुकी होगी, डायग्नोस्टिक भी तभी करेंगे जब हमें रिजल्ट पता होगा। समेटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड आंसर। इफ 125 की पावर x इज इक्वल टू 3125 देन द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ x आएगा यहाँ पर 5/3। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको एलसीएम निकालना था, एचसीएफ निकालना था, तो अगर एलसीएम पूछा तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, ठीक है। ऊपर वालों का एलसीएम आएगा 36 और नीचे वालों का एचसीएफ आएगा 1, तो 36 यहाँ पर करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, या मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल। आपको पता होना चाहिए कि जहां पर ओनली या केवल दे दिया तो वो आंसर हमेशा गलती होता है। इवेल्युएशन केवल सब्जेक्ट सेंटर्ड थोड़ी होता है, तो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है। 14 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत है 71, और फिर उनको ये पता चला कि 56 के बजाय 42 और 72 की जगह 74, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए 56 और 42 का, और इसका 14 और 71 की गुणा करिएगा, जो आपको मिलेगा फिर इनके डिफरेंस को आपस में जोड़ के और इस एवरेज में से माइनस कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा 69। The water tank is 15 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर वाइड है, 3 मीटर डीप है। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज 4 वॉल्स एंड बॉटम एट द रेट 24 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर खर्चा है तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे वो आंसर होगा 7200, फोर्थ ऑप्शन। ए फ्रूट वेंडर सेल्स 2 बॉक्सेज ऑफ द मैंगो एट द रेट ऑफ 750 ईच, 2 बॉक्सेज हैं, 750 रुपये की दर से 2 पेटी आम बेचे हैं, एक पेटी पर 25% लाभ, एक पर हानि। जब भी आपको सेम क्राइटेरिया दे, इतना ही लाभ इतनी ही हानि, तो वहाँ पर हमेशा जो हानि ही होती है लॉस ही होता है, तो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है, 6.25 लॉस परसेंट यहाँ पे होगा। x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स की क्यूब माइनस 1 बाई एक्स की क्यूब का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 64 भी, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 76। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है, हर बार पूछा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। किसी घड़ी के मिनट की सुई को 3 पाई बाई टू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 3 × 180/2
पाई की वैल्यू 180, तो यहाँ से कैंसिल करोगे 270 आ गया। फिर यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हो। यहाँ पर आंसर जो है वो 45 मिनट है, करेक्ट है सेकंड ऑप्शन। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 81, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 625, तो है x और y का मान निकालिए। तो यहाँ पर फोर्थ जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको करेक्ट है, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई बताइए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा 3 स्क्वायर रूट 3 यहाँ पर सेंटीमीटर करेक्ट होगा यहाँ पे आंसर। आगे देखिए, इन ए ट्रायंगल इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी और एंगल बी इज द डबल ऑफ एंगल ए देन द वैल्यू ऑफ सी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 72। 364 कितना परसेंट है 455 का, तो 80% है ये यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पर पॉलिनोमियल का एचसीएफ निकालना था, 5x माइनस 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंत्य कोण का मान 175 डिग्री है तो बहुभुजों की संख्या बताए। तो बहुभुजों की जो संख्या होगी वो होगी 72। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है और यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का स्थान जो है बाय ऑप्शन करिएगा। 36 में 27 जोड़िएगा 63 आएगा, तो अंकों का स्थान बदल गया 36। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। यह न केवल संभव है वरन गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है। यह कथन किसने कहा था, तो करेक्ट आंसर है सेकंड हर्बर्ट। यदि एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए इफ इन ए हॉस्टल देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 30 डेज फॉर 40 स्टूडेंट देन दिस फूड विल बी लास्ट और हाउ मेनी डेज फॉर द 60 स्टूडेंट। पहले 40 थे, 60 आ गए, 20 और आ गए, 30 डेज का पहले फूड था, तो अब वो कितने दिन चलेगा, तो अब चलेगा भैया वो 20 डेज। एक विद्यार्थी को 3/8 से गुना करने को कहा परंतु उसने उस संख्या को 3/8 से भाग कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक था। तो सही उत्तर क्या था, सही उत्तर था 9। करके देख लीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। 9 को 3 इंटू 8 से गुना करना था तो 27/8 आना था, लेकिन उसने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 3 3 जा 9, 3/8 कर दिया, तो ये इससे 55 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन 9। 3x प्लस 2 की पावर 2 का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के जो फैक्टर्स होंगे, जो गुणनखंड होंगे, वो 3x प्लस 8 और x प्लस 3 होंगे। सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। ये देखिए, राम तथा श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 34 और 14 वर्ष है। कितने वर्ष पश्चात राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो 6 वर्ष पश्चात हो जाएगी। थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा आंसर। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका, पहले आपको ये क्या करने हैं, छोटे से बड़े में लगाने हैं, पहले छोटा फिर बड़ा और फिर आप रखोगे तो आपके पास ये जो माध्यिका निकल के आएगी वो आएगी 27। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। और 0.00576 का जो रूट निकालना था तो 0.024 यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट है। If a certain sum becomes ₹1279.50 in 4 years with some annual rate of simple interest at it becomes 1443.75 in 6 years, 6 सालों में, वहाँ 4 साल थे, 2 साल थे, गैप निकालिए 2 साल का, फिर यहाँ पे इनको माइनस कीजिए कि कितना आ रहा है, फिर आप यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 825, थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी, बहुत इजी था, इनको उलट पुलट कर दीजिए, अगर माइनस में दिया है तो मल्टीप्लाई करके ले लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे आएगा फोर्थ। ईवीएस को देखते हैं। प्राणियों की संकाट घर्षक जातियां वे होती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का होना इस तथ्य पर आधारित है, ये फैक्ट होता है द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड। फर्स्ट है। विटामिन B12 उपस्थित होता है, तो विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस एंड सीएनजी, बायोगैस और सीएनजी में सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो होता है मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम का, बिटुमिन नहीं होता, ये कोयल का होता है, कोयले का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए बायोस्फीयर रिजर्व, देयर आर नो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज विद इट्स लिमिट, ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू नहीं है। और इट इज़ ए प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ओनली एंडेमिक स्पीसीज लिव, नहीं, इट इज़ मेंट ओनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, नो। फोर्थ यहाँ पे करेक्ट होगा। इट इज़ मीन टू कंजर्व, ये है क्षेत्र जैव विविधता और वहाँ की संस्कृति और संरक्षण दोनों के लिए है। ओजोन के बारे में बताना था, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ओजोन का
वो होगा बी एंड डी, सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। इन ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ, तो यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो सांगपो जो है वो ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है तिब्बत में। करेक्ट ग्रुप ऑफ डिजीज केस्ड बाय वाटर पोल्यूशन से क्लोरा, डिजेंट्री, पोलियो और टाइफाइड होता है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 132 का जो करेक्ट होगा वो होगा सेकंड, ग्रास, ग्रासकोपर, फ्रॉग, स्नेक और हॉक। और यहाँ पर 133 का जो ऑप्शन होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस। 134 नंबर का जो आंसर होगा आपका जट्रोफा होगा। और द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। कौन सा कथन सही नहीं है, विच द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो होगा थर्ड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी, तो बीट एयर पोल्यूशन, ठीक है, थर्ड। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, विंड एनर्जी। यहाँ पर आपको बोनस मिल सकता है क्योंकि एटॉमिक एनर्जी नॉन कन्वेंशनल नहीं है। और यहाँ पर जो ये है जियोथर्मल, ये भी नॉन कन्वेंशनल नहीं, ये यहाँ पे आना था और ये यहाँ पे आना था, तो हो सकता है इस क्वेश्चन पे एक्ट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 4 डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, आपके यहाँ पे 4 हॉटस्पॉट हैं, तो यहाँ पर हिमालय आता है उस हॉटस्पॉट में, थर्ड नंबर। When did the government of India implemented the Wildlife Protection Act? वाइल्ड जो प्रोजेक्शन एक्ट भाई लागू हुआ था वो हुआ था 1972 में। टाइप ऑफ क्लॉथ और स्टेट बताने हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बता देती हूँ सीधा, पानो बाजू वेस्ट बंगाल में नहीं डाला जाता, गोवा में होता है। राईदे हिमाचल का है, फुलकारी पंजाब का है, फिरन जम्मू कश्मीर का, पाने बाजू सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। मून एक्लिप्स अकर, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब जो पृथ्वी होती है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट है। पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है, ये यहाँ पर इन सेटू कंजर्वेशन आएगा। अब देखिए, कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही दिखाई देते हैं, तो इसका जो मेन रीजन है वो है सेकंड, पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियां। निम्न में से कौन से क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी हैं, तो जंगलों का विनाश से खनिजों की खुदाई होती है, ये सही है। और बांध का निर्माण और कृषि के लिए भूमि तैयार करना, तो BDE इज द करेक्ट आंसर है। 3R बताने थे, कौन से लंबे समय तक संरक्षण के लिए, तो रिड्यूस करो, रिसाइकिल करो, रीयूज करो, 3R, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। इंडिया वाटर वीक जो मनाया गया था, ये मनाया गया था 24 सितंबर से 28 सितंबर तक, फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है। संगमरमर कैंसर की घटना का कारण होता है भाई एसिड रेन, ठीक है, संगमरमर का कैंसर होता है उससे, मतलब संगमरमर का पत्थर खराब हो जाता है। ऑप्शन मिलाने थे, आपको पता होगा कि जो काजीरंगा है वो एक सिंग गैंडे वाले के लिए है, एक सिंग का गैंडा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लगाना था आपको, काजीरंगा गिर जो है बाघों के लिए, रणथंभौर शेरों के लिए, काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए, बांदीपुर हाथियों के लिए, कंचनजंगा पार्क कस्तूरी मार्ग के लिए, तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि की जाती है, तो आपको पता होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ये था फुल एनालिसिस ऑफ द एग्जाम HTET 2021 3rd of January PRT लेवल फर्स्ट। अगर आपको यहाँ से आपके क्वेश्चन मैच हो जाते हैं और आपको अबाउ 90 आते हैं या जो रिजर्व हैं 83 से ऊपर आते हैं, तो ऑब्वियसली आपका क्लियर आउट है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।